थैंक यू दीदी, आपकी वजह से फिर से हम तीनों एक साथ मिल पाए। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बचा लिया। विशु, अब नो मजाक, हमें इस नीलम पत्थर से हमारे अगले ग्रह का संकेत मिलने वाला है। बॉस, ये कौन से प्लैनेट की तरफ इशारा कर रहा है? रुको, मुझे पता है। जहाँ पर आधा इंसान, ये तो राहु और केतु का सिंबल है, लेकिन ये प्लैनेट उल्टा क्यों घूम रहा है? उल्टा घूम रहे, मतलब यहाँ सब कुछ उल्टा होगा। ये खतरे की निशानी है और हमारे पास और कोई चांस भी नहीं है। हमें सूरजपुर को बचाने के लिए राहु और केतु ग्रह पर जाना ही होगा। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये ग्रह अचानक से उल्टे सीधे कैसे घूम रहे हैं? नहीं, ये राहु केतु तो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। मतलब महाग्रहण आने वाला है। ओह नो, बच्चे लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है। अगर महाग्रहण शुरू हो गया तो सूरज नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, और इन लोगों का मिशन अधूरा रह जाएगा। क्या करें? छठ पूजा के एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगना, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। बॉस, ठंड भी बहुत लग रही है, ऐसे तो चलने भी नहीं हो रहा। रात भी हो चुकी है और यहाँ पर एक तो ठंड इतनी है, हम हमारी शक्तियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कितना चल रहा है, मैं थक चुका हूँ। विशु, हम लोग रुद्र के रक्षक हैं, हम ना थक सकते ना रुक सकते। हमें सूरजपुर को बचाने के लिए चलने ही रहना होगा। कम ऑन गाइस, वो देखो। गाइस, राहु केतु के दो पत्थर। ओए, लेकिन ये बर्फ की दीवार को बिना शक्तियों के कैसे तोड़ेंगे? गाइस, हम लोग रुद्र के रक्षक हैं, सब रुद्र के रक्षकों के साथ बहुत मुश्किल हो गया था। 1 2 3। हे भगवान, छठ पूजा से पहले ग्रहण? ऐसी कौन सी गलती हुई हमसे कि ऐसा अपशगुन हो रहा है? दीदी, अगर सूर्य पर ग्रहण लग गया तो ना हम सूर्य के पास पहुंच पाएंगे और ना ही सूरजपुर को बचा पाएंगे। तो इस ग्रहण को कैसे रोके? तुम लोगों के राहु केतु पहुंचते ही ग्रहण लग गया था। मुझे लगता है इस ग्रहण का रोकने का राज इन दोनों पत्थर में ही छुपा है। ओह माय गॉड, अभी देखो कितना छोटा सन है। बॉस, दूसरे पत्थर पे कुछ लिखकर आ रहा है। चल रहा हूँ मैं, सब कुछ जला रहा हूँ मैं, कर दो मुझे ठंडा चढ़ाकर जल की दो बूंदे, ले आओ 8वां पत्थर और अंदर सूर्य तक जाने मिलेगा तुम्हें। बॉस, ये 8वां पत्थर कहाँ से मिलेगा? उस प्लेनेट का संकेत तुम नहीं दिया ना। पानी, इस पूरे सूर्यमंडल में पानी तो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, हमारी धरती पर। नहीं विशु, सूर्य की गर्मी की वजह से हमारी धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। लेकिन सूर्यमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है, वहां पे पानी भी मिलेगा और 8वां पत्थर भी।
वो है मंगल ग्रह। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ग्रहण नहीं लगा। देखा बहू, मैंने कहा था ना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब कल छठ पूजा धूमधाम से होगी। धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी, धूमधाम से होगी। शाबाश बच्चों, जरूर तुमने ही इस ग्रहण को रोका है। अब बस किसी तरह सूर्यदेव के ताप को ठंडा करके सही सलामत लौटाओ। ओह माय गॉड, मंगल ग्रह! बच्चों, ये तुम्हारा पहला पड़ाव है, मंगल ग्रह। और वो रही मंगल ग्रह की नदी। उस नदी का पानी लेके तुम्हें सूर्य देव को अर्पण करना पड़ेगा। उस नदी में तुम लोगों को एक खास लाल चमकता हुआ मंगल रत्न मिलेगा, मूंगा रत्न। ये रत्न तुम्हारे लॉकेट में पहले स्थान पे फिट होगा। किरण दीदी बताइए कि हमारे पास और कितना समय है? बहुत कम, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे ये रॉकेट सिर्फ अंतरिक्ष में रह सकता है। और इस 2 घंटे में हमें 9 ग्रह कवर करके पृथ्वी पर वापस जाना है, नहीं तो ये रॉकेट क्रैश हो सकता है। सुना गाइस, हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस काम बहुत ज्यादा। चलो। हाँ। बॉस, ये क्या था? पता नहीं, हमें जल्दी से वो नदी और वो चमकीला बट्टा ढूंढ के यहाँ से चलना चाहिए। बॉस, वो देखो, पानी मिल गया। पर वो लाल चमकीला मूंगा रत्न कहाँ मिलेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम दोनों जाकर वो मूंगा रत्न लेकर आओ, समझे? नहीं। महारानी, पानी, पानी। माँ जी, हम क्या करें? हमारे पास तो खुद पानी की एक बूंद भी नहीं है। अरे बाप रे, हे भगवान। महारानी, ऐसे बहुत सारे लोग महल के बाहर हैं। सबका यही हाल है। जनता तड़प तड़प के बेहोश हो रही है महारानी। जी जी, ऐसी हालत में तो ये लोग छठ पूजा नहीं मना पाएंगे। अभी जल्दी को इस मछली आंटी का घर, वरना ना हमें पानी मिलेगा नवरत्न। विशु, मेरे पास एक आइडिया, इस मछली आंटी को साइलेंट करने का। हटो। मैं इस बार ना तू पानी भर के ला। पिछली बार मछली आंटी निकली थी, तो इस बार मगरमच्छ अंकल निकले तो। देखो, पानी ले आई, कुछ हुआ तो नहीं? बॉस तो चुप रहे। पानी तो मिल गया, पर वो लाल मूंगा रत्न कहाँ मिलेगा? दोस्तों, वो देखो, हाँ कुछ तो चमक रहा है। चलो। हाँ। अभी संभल कर,
वरना वो मछली आंटी वापस से वायलिन ना हो जाए। अरे नहीं बनेगी, क्योंकि आंटी मछली से मूंगा रत्न बन गई है। मैं सूरजपुर की महारानी रुक्मिणी ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि जब तक सूरजपुर में पानी वापस नहीं आ जाता ये आग यूं ही जलती रहेगी, चाहे मेरा हाथ क्यों ना जल जाए, पर मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। हे सूर्य देवता, आपके ताप को शांत करने के लिए कल मैं सपरिवार और सूरजपुर की समस्त जनता के साथ छठ की पूजा करूंगी। आपको मनाकर सूरजपुर में पानी वापस लाकर रहूंगी। ये एक भक्त का अपने भगवान को वादा है। प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम। बच्चों, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्योदय के पहले सूर्य के ताप को शांत करके घर वापस आ जाओ, फिर साथ में छठ पूजा करेंगे। दीदी, हमें 8 पत्थर तो मिल गए, लेकिन अब हम सूर्य तक कैसे पहुंचेंगे? देखो, ये 8वां पत्थर शायद सारे सवालों का जवाब देने वाला है। इसमें फिर से कोई पहेली लिखी है। 8 अंशों का हार पहन के कर दो सूर्य का सत्कार, पिला दो जल की 2 बूंदे, कर दो मेरा ताप शांत। इसका मतलब हमें 8 पत्थरों का हार पहन के सूर्य को जल चढ़ाना है। फाइनली हमारा मिशन पूरा होगा। यस! बच्चों, रॉकेट का फ्यूल खत्म होने वाला है। पर दीदी, इतना जल्दी फ्यूल कैसे खत्म हो गया? दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जल्द से जल्द सूरज के पास पहुंचना होगा। बच्चों, अगर हम लोग सूर्य तक पहुंच भी गए और पृथ्वी तक वापस नहीं जा पाएंगे। अगर पृथ्वी तक वापस नहीं भी पहुंच पाए तो भी कोई बात नहीं दीदी, कम से कम हम पृथ्वी और पूरे सूरजपुर को संकट से तो बचा लेंगे। लेकिन अभी हम सूरज के इतने नजदीक जाएंगे तो जल नहीं जाएंगे। नहीं मिशु, ये 8 पत्थरों का हार हमें सूरज से कुछ नहीं करेगा। बिना इस पुखराज पत्थर के सूरज बच्चों को जलाकर राख कर देगा। अभी तूने तो कहा था कि ये हार हमें बचाएगा, तो फिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास जल भी है और 8 पत्थर भी, तो भी ये सब कैसे हो रहा है? 8 नहीं 7 पत्थर है। असली पुखराज तो यहाँ है, यहाँ। मतलब तुम उस वक्त शनि पर नहीं मरे थे? नहीं मरा था। ये तो गुरु काल की चाल थी, गुरु काल। तुम्हारे रॉकेट का फ्यूल मेरे यंत्र की वजह से कम हो गया। बिना इस पत्थर के तुम सूरजपुर को नहीं बचा सकते, और बिना मेरी मदद के तुम धरती पर वापस नहीं जा सकते। इसलिए अभी तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम्हें इस मदद के बदले जरूर मायावी चाबी चाहिए होगी। जय शैतान, जय शैतान। बहुत समझदार हो अभी तुम। अगर तुम सूरजपुर के लोगों को और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना, तो चुपचाप वो मायावी चाबी मुझे दे दो, बस। तुमने साबित कर दिया गुरुकाल कि तुम कालों के काल हो। तुम्हारी कोई भी छलना खाली नहीं जाती थी। इसलिए मैं तुम्हें मायावी चाबी देने के लिए तैयार हूं।
अब प्लीज बैठ जाओ। कहाँ? यहाँ पर। गुरुकाल very happy Mombasa। दे चाबी दे मुझे दे। फ्यूल तो खत्म हो गया था ना? हाँ दीदी, बिना फ्यूल के भी हमारा रॉकेट उड़ कैसे रहा है? तुम्हारी ये 8 पत्थरों वाला लॉकेट की वजह से सूरज ने हमें बचा लिया है। रॉकेट उड़ नहीं रहा है, सूरज की किरणें इसे उड़ा रही है। हम सन पर हैं और अभी अपनी रॉकेट की शक्ति से सन पर जा सकता है। किरण दीदी भी जा सकती है, क्योंकि किरण दीदी सूरज की सबसे पहली किरण है। बस हम दोनों नहीं जा सकते बॉस। तुम दोनों भी जा सकते हो, अभी के हाथ पकड़कर। यस। ओए, हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज से पहले ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सन पर पैर रखा होगा। तुम बच्चों इस रूपी पर जल अर्पण करो, इससे सूरज का ताप शांत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? दीदी, तुम्हें खबर मिली? राजमाता की जय हो। महारानी की जय हो। सूरजपुर में फिर से पानी आ गया। हाँ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही। महारानी महारानी की जय हो। जय हो। इसका मतलब मेरे बच्चे कामयाब हो गए। आपकी तपस्या के कारण हम सब बच गए। चलो अब घर चले, कल सब साथ मिलकर छठ पूजा करेंगे। बच्चों, तुम लोगों के त्याग, साहस और तुम्हारे माँ बाप की कड़ी तपस्या से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अभी को एक नई शक्ति का वरदान दिया है। ओह माय गॉड, क्या माँ गुरुजी बताइए ना, अभी को कौन सी नई शक्ति मिली है? प्लीज बताइए ना, प्लीज। बताते। अभी अपनी मुट्ठी बंद करो। अभी के अंदर 9 ग्रहों के 9 पत्थर समा गए। इसकी वजह से अभी दिन में एक बार 5 मिनट के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है और हर रात को 5 मिनट के लिए दिन जैसा उजाला कर सकता है। और इस शक्ति के प्रयोग से माया और विशु भी 5 मिनट के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं अपने ढेर सारे रूप बना सकती हूँ। अभी की शक्ति की वजह से हम
भी अपनी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं बॉस। माया, मैं भी रात में तेज भाग सकता हूँ। थैंक यू किरण दीदी, आप ही की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। थैंक यू तो तुम लोगों को बोलना चाहिए। तुम लोगों की मदद से मैं गुरुकाल के कैद से मुक्त हुई हूँ। ये लो, ये रखो अपने पास। जब भी मेरी जरूरत पड़े इस शंख को बचाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगी। थैंक यू दीदी।